नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्विसाहरम्। पंच परमेष्टि भगवान को, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान को, 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के, 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनिवर श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप समझा रहे हैं कि हे जीव, संसार भ्रमण का कारण मेरा मूल उद्देश्य पर नहीं पहुंचना है। जब तक मैं अपने मूल उद्देश्य पर नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरा संसार भ्रमण कम नहीं होगा। और मूल उद्देश्य पर पहुंचने के लिए सबसे पहली बात है, मुझे अपने मन में बैठी हुई बात को चेक करना पड़ेगा। मेरे अंदर में जो बैठा हुआ है उसके अनुसार ही मैं चलता हूँ। मेरे अंदर में जो बैठा हुआ है उसके अनुसार ही मैं काम करता हूँ। और भगवान की वाणी को तो कभी देखता ही नहीं। वो कहाँ गए जम्बू भाई सेठिया? जम्बू भाई सेठिया, सुनो जरा, तुम्हारे अंदर में जो बैठा हुआ है और तुम्हारी जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि से अपने अंदर का ही सोचता है। जब तक तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है और तुम उतना सोचते रहोगे तो तुम्हें सम्यक उद्देश्य पर तुम पहुंचने वाले हो ही नहीं। इसलिए जम्बू भाई सेठिया, कल्याण जी, समझो जरा बात को। जिसके पास जितनी बुद्धि होती है उतना ही सोचता है। अपनी बुद्धि से ज़्यादा तुम सोच सको ऐसी बात ही नहीं है। अभी जम्बू सेठिया, कल्याण जी, तुम एक गरीब के यहाँ चले जाओ जिसके यहाँ झोपड़पट्टी बनी हुई है, ऊपर टीन छा रखे, चारों तरफ बोरी बांध रखी है। उससे पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए? वह बोलेगा एक मकान बन जाए, एक कमरा बन जाए, और एक कमरा बन जाए, मैं उसमें शांति से रह लूँ, मुझे इतना चाहिए। अब जम्बू सेठिया से पूछोगे, जम्बू सेठिया तुम्हें क्या चाहिए? वो बेचारा बोलेगा पूरा रावत भाटा हमारा हो जाए, बस इतना चाहिए। समझना। अभी तुम अंबानी के पास चले जाओ, तुम्हें क्या चाहिए? पूरा विश्व मेरा हो जाए, मुझे ये चाहिए। कल्याण जी, जिसकी जितनी बुद्धि होगी, जिसकी जितनी पहुंच होगी,
वह अपनी बुद्धि से उतनी पहुंच तक ही पहुंच पाएगा, उससे ना आगे पहुंचेगा ना पीछे पहुंचेगा, उतनी बुद्धि के अनुसार ही पहुंचेगा। ऐसे कल्याण जी, तुमने संसार में रह करके अनंत बार धर्म किया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जितनी थी उतनी बुद्धि से तुमने जो सोचा और उसी को धर्म मान लिया, और धर्म के पास तुम आज तक पहुंचे ही नहीं। जम्बू सेठिया, समझो जरा, जम्बू सेठिया की अम्मा आई नहीं आई, बैठी ना। जम्बू सेठिया की अम्मा एक दिन पूजन करने के लिए जा रही थी मंदिर, और पूजन करने के लिए मंदिर जा रही थी, रास्ते में एक गधा खड़ा था, और उसने क्या किया कि उस गधे के 4 बाल निकाल करके और थाली में रख लिए। 4 बाल गधे के निकाले और उस पूजन की थाली में रख लिए, और पूजन की थाली में रख करके वह मंदिर चली गई। पीछे से जितनी भी महिलाएं आ रही थी, उन्होंने क्या देखा, बोले जी हमारी बुजुर्ग अम्मा, हमारी बुजुर्ग अम्मा जी मंदिर गई थी, तो इन्होंने गधे के 4 बाल निकाल के पूजन की थाली में रख लिए थे। और ऐसे मंदिर जब जाना पड़ता है तो 4 बाल निकाल करके रखने पड़ते थाली में। कल्याण जी, एक परंपरा चल गई, एक परंपरा चल गई। कौन सी परंपरा? जब मंदिर जाओगे तो मंदिर के जाने के पहले गधा के बाल खींचने पड़ते। वह बेचारा गधा पूरा चिथ गया। इस भाई, गधा चिथ गया, गधा में बाल नहीं बचे, गधे के लोगों ने सारे बाल चीथ लिए। बोले क्यों? क्योंकि ऐसी परंपरा है कि जब मंदिर जाओ तो गधे के बाल खींचना पड़ते हैं। तो सारे लोगों ने मिलकर के उस गधे को, बेचारे को चीथ लिया। किसी ने नहीं पूछा जम्बू की अम्मा से कि हे जम्बू की अम्मा, तुमने ये 4 बाल क्यों चीथे थे उसके? तो वह जम्बू की अम्मा बोलेगी कि महाराज मेरे हाथों में खुजली हो रही थी। समझो जरा, मेरे हाथों में खुजली हो रही थी, इसलिए मैंने 4 बाल खींच करके और उस थाली में रख लिए थे। मुझे ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, और बेचारे ऐसी परंपरा चल बैठी। और यदि माना कि जम्बू की अम्मा चली गई, माना कि, और किसी ने उनसे पूछा नहीं कि तुमने गधे के बाल क्यों खींचे थे, तो फिर उस परंपरा की जड़ तक कौन जाए? फिर यह जड़ मिटने वाली नहीं है कल्याण जी, फिर यह जड़ मिटने वाली नहीं है। यह युगों युगों तक ऐसी परंपरा चल जाएगी कि गधे के 4 बाल खींचो और मंदिर चलो। क्योंकि जब तक वो अम्मा थी तब तक किसी ने पूछा नहीं, और अम्मा चली गई। अब कौन स्वर्ग में उनसे पूछने जाए, और कौन आगम को उठा करके निर्णय करने बैठे? किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि उसको आगम का निर्णय करने बैठे, और फुर्सत और टाइम के मारे वो परंपरा जो है ना चल बैठेगी। संसार तो जम्बू भाई बागड़िया मूर्खों का मेला है। संसार तो मूर्खों का मेला है। बेचारे मूर्खों की संसार में कमी नहीं है। मूर्खता की बातें बताओगे, संसार तुम्हारे पास आ जाएगा। ज्ञान की बातें बताओगे, संसार में अकेले खड़े रह जाओगे। नियम है रमेश भाई। तुम मूर्खों को ठगने की बातें करने खड़े हो जाओ मंदिर के बाहर, अभी 50 लोग तुमसे मिलने आ जाएंगे कि रमेश भाई हमें बताओ ये कैसी कैसी बात है, और तुम ज्ञान की चर्चा करने बैठ जाओ, आगम की चर्चा करने बैठ जाओ, तुम्हारे पास कोई भटकेगा भी नहीं।
माताओं, कब तक इन रूढ़िवादियों में, कब तक इन परंपराओं में, कब तक घूमोगे और कब तक घूम करके तुम अपनी परंपराओं का पोषण करोगे? हे जीव, इन परंपराओं के पोषण से तेरा कल्याण 1% भी नहीं होगा, तेरी उन्नति का मार्ग 1% भी नहीं होगा। उन्नति का मार्ग जानना है तो सच्चाई की तह में जाना पड़ेगा, और सच्चाई की तह में जाने के लिए आगम के रहस्यों को भी जानना पड़ेगा। अब कल्याण जी को देखो, कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो कल्याण जी किसके पास जाएंगे? जम्बू भाई साहब के पास। जम्बू भाई साहब, कल हमें पूजन करना है, कल दिवाली है, और कल दिवाली है, कल पूजन करना है, बोलो क्या क्या करें? अब जम्बू भाई साहब कल्याण जी को उपदेश देगा कि ऐसा ऐसा कर। हे जम्बू साहब, तू जानता क्या है? हे जम्बू साहब, तू क्या जानता है तो बता। तूने जिनवाणी को उठा करके कब कब देखा? तुझे बेचारे को तत्वार्थ सूत्र तो पढ़ना आता नहीं है, और तू आगम का उपदेश करने बैठेगा, और तू जिसको भी उपदेश करने बैठेगा वो संसार का परिभ्रमण में मरेगा। गजराज भाई, समझो हमारी बात, बहुत गहरी बात है। अब गजराज बेचारे को क्या करना था? जयपुर जाना माना के, और उसके घर में गाड़ी रखी हुई है। अब वो ढूंढ रहा कोई ड्राइवर मिल जाए, मैं जयपुर चला जाऊं। और बेचारा गया तो एक भिखारी था, पकड़ लाए, चलो हमारे साथ जयपुर। जम्बू भागड़िया, अब तुम जयपुर पहुंचोगे? क्यों नहीं पहुंचोगे? क्यों नहीं पहुंचोगे जयपुर? अजित भाई सुनो, संसार की स्थिति ऐसे ही है। मुझे जयपुर जाना है, अब ड्राइवर मिल नहीं रहा है, ड्राइवरों की कमी है। बेचारा गया, भिखारी को पकड़ के लाया और गाड़ी में बैठा दिया, चलो जयपुर। हे जीव, अब तू जयपुर नहीं पहुंचेगा, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, क्योंकि उसने कभी गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा ही नहीं, वो क्या जाने गाड़ी कैसी चलानी पड़ती है। ऐसे हे कल्याण जी, तुम्हें मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, और बेचारा किसको ड्राइवर बना रहा है? जम्बू साहब को। हे जम्बू साहब, हमें मोक्ष जाना है, बताओ हम कैसे कैसे जाएं? चलो हमारे साथ। जो बेचारे ने गाड़ी का स्टीयरिंग आज तक पकड़ा नहीं, और उससे तुम पूछने जाओगे, संसार में विनाश की परंपरा ही चलेगी, तुम्हें सम्यक मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। सम्यक मोक्ष मार्ग तभी मिलेगा जब तुम सम्यक मार्ग पर जाओगे। लेकिन क्या करें, सम्यक मार्ग जो है वो बहुत कठिन है। भोजराज भाई, सम्यक मार्ग जो है बहुत कठिन है, बहुत कठिन। मतलब उसको जानने के लिए रमेश भाई, अब रमेश क्या बोलता, बोले महाराज तुम तो हमें ऐसा कोई शास्त्र बता दो कि हम 2-4 महीने में पंडित बन जाए। कल्याण जी, रमेश को क्या बोलना? रमेश बोलता, महाराज जी हमें धबला मबला नहीं आती कुछ जी, हमें तत्वार सूत्र नहीं आता, हमें गोमटसार नहीं आता जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो तुम कोई ऐसा शास्त्र दे दो कि हम 2-4 महीने में पढ़ के और सबसे बड़े पंडित बन जाए। रमेश भाई, पंडित तो बनोगे, पंडित तो बनोगे, लेकिन मोक्ष मार्ग के नहीं, नरक मार्ग के। मोक्ष मार्ग के नहीं, नरक मार्ग के पंडित बनोगे। क्योंकि जब तक जिनवाणी का सम्यक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा,
तुम अपनी एक अलग से परंपरा चला के बैठोगे और जो परंपरा होगी वह महावीर की नहीं होगी, तुम्हारी स्वयं की होगी और उसके भगवान भी तुम ही होगे और उसके भगवान तुम होगे, तो तुम स्वयं नरक में जाओगे और तुम्हें मानने वाला भी नरक में जाएगा। वो कहानी बोलते ना, जैसे गुरु, नहीं पता कल्याण जी, जैसे गुरु सो वैसे चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। जैसा गुरु होगा वैसे ही चेला होगा और जैसे गुरु का वैसा चेला, और फिर नरक में जाएगा और हो गई ठेलम ठेला। हे जीव, समझ जरा, समझ जरा, तू जो कर रहा है, जिस पर चल रहा है, जिस मार्ग पर चल रहा है, पहले सबसे बड़ी बात तो कौन होती है? यहाँ कोई नेता नहीं बैठा, कोई बैठा नेता? कौन है? कौन है? नहीं, तुम नेता नहीं है, ठीक है ना? सुनो जरा, किससे पूछे? जम्बू से पूछे, जम्बू सबसे बड़ा नेता है। जम्बू भाई सुनो हमारी बात, देखो डरो नहीं, तुम कौन मार रहा है बताओ? जम्बू भाई सेठिया, यह बताओ, तुम्हें यदि नेतागिरी करनी हो तो तुम संगति किसकी करोगे? तुम्हें यदि नेतागिरी करनी हो तो संगति किसकी करोगे? जम्बू बागड़िया की? और यदि नेता बनना है, नेता बनना है तो मैं उसकी संगति करूँगा जो नेता बन करके किसी पद पर बैठा हुआ है, जिसको नेतागिरी का ज्ञान है और उस नेतागिरी में चल करके वह सफल हुआ है। कल्याण जी, नेतागिरी में चल के जो सफल हो गया है, अभी तुम किसी भी नेता के यहाँ जाना, वहाँ देखना किसकी फोटो मिलेगी? उसकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सफल होके ऊंचे तक पहुंच गए, उसकी उसने अपने घर में फोटो लगा रखी है, क्योंकि यह नेता सच्चा है। सच्चा क्यों है? क्योंकि इसको मार्ग मिल चुका है कि तुम ऐसे नेता की संगति करोगे जो बेचारा 10 बार चुनाव लड़ा और आज तक कभी जीता ही नहीं। कल्याण समझना, जो 10 बार चुनाव लड़ा लेकिन आज तक कभी उसको एक वोट नहीं किसी ने दी, और उसकी संगति करने जाओगे क्या? जी इस पूछो ना तुम्हारे गांधी जी से, गांधी जी वो बेचारा बोला महाराज हम तो उसी की संगति करें जिसको आज तक एक वोट नहीं मिली, उसके साथ में रहोगे तो तुम्हारी भी स्थिति वही होगी। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं नेतागिरी क्या होती है, कैसे करनी पड़ती है, उसको आज तक एक वोट नहीं मिली और उसके साथ में तुम नेतागिरी करोगे, तुम्हारी भी स्थिति वही होगी। इसलिए सफल नेता बनना है तो सफल नेता की छाया में रहना पड़ेगा, उसके साथ में चलना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तो तुम सफल नेता बनोगे। और विफल के साथ में रहोगे गांधी जी तो एक रजिस्ट्री नहीं होने वाली। ऐसी सुनो कल्याण जी, तुम्हें कल्याण करना है, हाँ ना तो बोल। कल्याण जी सुनो, नहीं आना, तुम विकल्प नहीं करो, साथ ही बता दो, तुम्हें कल्याण करना है। यदि तुम्हें कल्याण करना है तो उसकी संगति करनी पड़ेगी जिसका कल्याण हो गया है। जिसका कल्याण हो चुका है, जिसका कल्याणक मन चुका है, उसके अनुसार उसके संगति करोगे तो तुम्हारा कल्याणक बन जाएगा, और जम्बू शाह की संगति करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझना,
क्योंकि जिसका स्वयं कल्याण नहीं हुआ है वो तुम्हें उसको पता ही नहीं कल्याण कैसे होता है, मोक्ष मार्ग क्या होता है। उसके साथ तुम रहोगे तो वह तुम्हें संसार परिभ्रमण का ही उपदेश देगा, मोक्ष के मार्ग का उपदेश देने वाला नहीं है। मोक्ष के मार्ग का उपदेश तुम्हें जम्बू भाई सेठिया वही मिलेगा जो मोक्ष जा चुका है या जो मोक्ष जा रहा है। संजय भाई देखो, वो संजय बेचारा तो इतना बड़ा नेता है कि उसको तो सब आता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो उसको नहीं आती हो। उससे अभी तुम पूछ लो कि महाराज कैसे बनना पड़ता है, वो तुम्हें उपदेश दे देगा। वो तुम्हें उपदेश दे देगा, वो तुम्हें मार्ग दिखा देगा, हर चीज का मार्ग वो तुम्हें दिखा देगा। हे जीव सुनो जरा, जिस मार्ग पर तुम्हें जाना है यदि उसके सच्चा उपदेश चाहिए, सच्चा मार्ग चाहिए जित भाई, तो वही दे पाएगा। या तो वो पहुंच चुका हो या चल रहा हो। कल्याण जी, या तो वह पहुंच चुका हो या वह चल रहा हो। इसके अलावा दूसरा तुम्हें उस मार्ग का जो भी उपदेश देगा कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि ही होगी, कहीं ना कहीं उसमें गलती हो ही जाएगी, क्योंकि उसने अनुभव नहीं किया। जम्बू सेठिया, तुमने कभी जबेली खाई जबेली? जम्बू सेठिया, जिसने जबेली खाई है वही सम्यक जलेबी बना पाएगा। जिसने आज तक जलेबी खाई नहीं है, मात्र दूसरों को देखा है और दूसरों को देख करके उसने क्या देख लिया कि आटा घोलो, कपड़े में बांधो और ऐसे ऐसे डाल दो और बन गई जलेबी। नहीं बनी जलेबी तो बनेगी, लेकिन जैसी उसके गुण होने चाहिए वैसे गुण नहीं होंगे, क्योंकि तुमने जलेबी खाई नहीं है और जिसने जलेबी खाई नहीं है उसको जलेबी का अनुभव नहीं है। जिसने खाई होगी उसको अनुभव होगा कि कैसी लगती है, और जिसने बेचारे ने मात्र दूर रह करके मात्र गजराज भाई देखी है, वह देखने वाला तुम्हारे सम्यक का उपदेश नहीं दे सकता है। उस गजराज भाई सुनो जरा, तुमने गुलाब जामुन बनाए कभी? कभी नहीं बनाए, लेकिन बेचे तो है, बेचे ना। तो अब ये बताना, जब तुम बेचने जाते हैं तो ग्राहक उस दुकानदार से क्या बोलते हो? नहीं बताओगे? दुकानदार पूछता होगा ना, तुम ये 500 रुपये ले रहा है, इसमें क्या है 500 का? हाँ देख, तो वो बताएगा, बोले बहुत अच्छे हैं, इसमें इतनी शक्कर डली है, मीठे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन ये बताओ कि जो भी वो कुछ कह रहा है वो प्रैक्टिकल कह रहा है कि मात्र बेचने के लिए कह रहा है? क्योंकि तुमने बनाए नहीं हैं। जो तुमसे कंपनी वालों ने बोल दिया कि इसमें जे डला है, जे डला है, तो तुम दूसरे से कहोगे कि इसमें ऐसे ऐसे डाला है। लेकिन यदि तुमने स्वयं बनाए होंगे तुम्हें प्रैक्टिकल अनुभव होगा, लेकिन तुमने बनाए नहीं है, मात्र दूसरों से सुन करके और वह धारणा की है, इसलिए तुम्हें अनुभव नहीं है। और अनुभव के अभाव में तुम्हारा वचन जो है वो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए जम्बू भाई बागड़िया सुनो जरा, मोक्ष पर चलने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए और मोक्ष मार्ग के लिए तुम्हें परंपरा के चक्कर में तुम्हारी आज तक एक भी धर्म होने वाला नहीं है। तुम्हें वास्तव आगम खोल करके और फिर देखना पड़ेगा कि यह परंपरा मेरी सच्ची है, महावीर की परंपरा है कि किसी ने चला दी थी और उस चलाने वाली परंपरा को मैं मात्र ढो रहा हूँ।
ढोने से, ढोने से रमेश भाई, ढोने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और मैं भी उसी को ढोता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। किसको ढोगे, किसको ढोगे? सुनो जरा, कौन? जम्बू भाई सेठिया, सुनो हमारी बात। देखो वो हंस क्यों ना बेचारा। देखो तो बुरा लग रहा हो तो हम गजराज से पूछ लेते हैं। गजराज भाई तुम सुनो। अभी जब हम जंगल जाते ना, एक व्यक्ति पीठ पे एक बोरा लिए रहता ना, और उस बोरे में वहाँ कचरा घर में जाता है और उसमें से बहुत सारी सामग्री उस बोरे में रख करके और चलता बनता है। अब गजराज भाई, तुम भी जब यहाँ से निकलते तो पीठ पे एक बोरा क्यों नहीं लेते? है? नहीं बताओगे? है? समझ में नहीं आई ना? सुनो, फिर से समझाते हैं। एक व्यक्ति एक बोरा लेके घूमता है और वह कचरे में से कुछ सामग्री बीन करके उसमें रख लेता है और रख करके ले जाता है। तो तुम ऐसा एक बोरा क्यों नहीं लेके घूमते? उसमें से उठा लिया करो ना। क्या वह सामग्री काम की नहीं है? क्या वह सामग्री काम की नहीं है कल्याण जी? जो वो बोरे में उठा के ले जा रहा है वो कोई काम की नहीं है क्या? तुम्हें आवश्यकता नहीं है? सुनो जरा, तुम्हें किसकी आवश्यकता है? और सुनो कल्याण जी, यदि उस कचड़े में सोने के बिस्किट डले हों तो फिर तुम बोरा लेकर के बीनोगे कि नहीं? हाँ। सुनो, उस कचड़े में सोने के बिस्किट यदि कोई ने गलती में रात में, देखो दिवाली की सफाई लगी ना, तो किसी के घर में सोने के बिस्किट रखे हों और उसने अंधेरे में बोरी में थैले में भर के और फेंक आया हो कचड़े में। कल्याण जी अब बोलो, सोने के बिस्किट कोई कचड़े के डिब्बे में फेंक आया हो, अब तुम बोरा लेके जाओगे कि नहीं? देखो हंसो नहीं, कल्याण जी तो उपलक्षण है। कोई बेचारा चैन नहीं पड़ेगा किसी को। फिर जम्बू सेठिया तो आधी रात में जाएगा, देखे ही रहेगा, वहां पुलिस लगवा देगा, कोई उठाना नहीं चाहिए एक भी। समझो जरा, कचड़े में लकड़ियां डली थी, पुट्ठा डला था, लोहा डला था, प्लास्टिक डला था, लेकिन कल्याण जी बोरा लेके नहीं गए उठाने के लिए। लेकिन जब सोने के सिक्के डले थे तो बोरा लेकर के उठाने के लिए चले गए और वह ढोना प्रारंभ कर दिया। हे जीव, तूने पुट्ठा क्यों नहीं उठाया? क्या पुट्ठा बिकता नहीं? सुनो जरा, पुट्ठे में कम पैसा आते हैं, इसलिए मुझे उतने कम पैसों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सोने में ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं सोना ढोना प्रारंभ कर दूंगा। पुट्ठा मेरे मन में नहीं बैठा, मुझे नहीं उठाना है, लेकिन सोना मेरे मन में बैठा है। ऐसे जम्बू भाई सेठिया सुनो जरा, मेरे मन में जो बात बैठी है उस परंपरा को तो मैं ढोऊंगा, लेकिन अन्य परंपरा को मैं नहीं ढोऊंगा। गजराज भाई सुनो जरा, मेरी बुद्धि में जितनी बात फिट बैठेगी उस परंपरा को मैं ढोऊंगा। कौन सी परंपरा मानूंगा? जो मेरी बुद्धि के अनुसार हो, जो मेरी इच्छा के अनुसार हो, वह परंपरा मैं चलाऊंगा। लेकिन जो परंपरा मुझे ना समझ में आती हो वह परंपरा मैं नहीं चलाऊंगा। सोने के बिस्किट, कल्याण जी, सोने के बिस्किट
उठाऊंगा, लेकिन पुट्ठा में नहीं उठाऊंगा। हे जीवो, और मुनिराज यदि हों तो सोने के भी हों तब भी नहीं उठाएंगे, और लोहे के हों तब भी नहीं उठाएंगे। और सोने के बिस्किट यदि मुनिराज ने उठा लिए तो वो मुनिराज नहीं होंगे, वो मुनिराज नहीं होंगे गजराज भाई। क्योंकि मुनिराज ने सारी चीज को मात्र क्या जाना है, ये पुद्गल की ही पर्याय है, पुद्गल के ही टुकड़े हैं, चाहे सोने के हों, चाहे लोहे के हों, चाहे पीतल के हों, तीनों में समान भाव है। लेकिन तुम्हारे लिए सोना स्पेशल है और लोहा जो है वो साधारण है। मैं लोहे को नहीं उठाऊंगा, मैं सोने को उठाऊंगा। ऐसे गजराज भाई सुनो जरा, मैं उसकी बात ही सुनूंगा और उसकी बात ही मानूंगा जो मेरे मन के अनुसार कहेगा। हे जीव, ये तो समझ जरा, क्या तूने सब आगम को जान लिया? कल्याण जी, तुमने सब आगम को जान लिया, सारे आगम को जान लिया? हाँ, तूने सारे आगम को जान लिया कि नहीं? तूने सारे आगम को तो जाना नहीं, लेकिन आगम का निर्णय जब होगा तो सबसे पहले अध्यक्ष जी को बुलाया जाएगा, कल्याण जी को बुलाओ, धर्म की ऐसी ऐसी बात आई है, अब ये क्या सही है क्या गलत है, लेकिन निर्णय देने तुम जाओगे। रमेश भाई, अब सुनो जरा, अब हे जीव, जब तुझे ज्ञान नहीं है तो तू निर्णय कैसे करेगा? हे भोजराज भाई, तूने सारे आगम को जान लिया? अभी देखो, भोजराज को तो गुलिस्तान ही नहीं आते, अभी भोजराज को 14 गुलिस्तान का ही ज्ञान नहीं है। वो क्या आगम का निर्णय करेगा, वो क्या धर्म का निर्णय करेगा? जो भी करेगा मात्र अपनी परंपरा का ही निर्णय करेगा। मेरी परंपरा ऐसी है, मेरे पिताजी ऐसे ऐसा करते थे तो तुम भी ऐसा ऐसा करो। वो तुम्हारे पिताजी की ही परंपरा होगी, महावीर की परंपरा गजराज भाई वो नहीं हो सकती है। महावीर की परंपरा तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम महावीर की वाणी पढ़ोगे और अपनी बुद्धि को महावीर की बुद्धि के अनुसार बनाओगे। क्या नाम तुम्हारा? गजराज भाई, थ्योरी और प्रैक्टिकल यदि साथ साथ चले, थ्योरी और प्रैक्टिकल यदि साथ साथ चले तो वो सबसे अच्छा होता है। अब देखो, अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, भारत के, वो विदेश में जाकर के MBBS करके आ रहे हैं। जम्बू सेठिया सुनो, विदेश जाते हैं और डॉक्टर बन के आ जाते हैं, और डॉक्टर बनने के साथ साथ में 5 साल वहाँ रहते हैं, और जब यहाँ पर उनको वो PG CG का होता है, कुछ होता नहीं, वो PG वगैरह का एग्जाम तब देना हो और इतनी मोटी मोटी पुस्तकें उनके हाथ में आती हैं, तब वो बोलते अरे ये तो वहाँ कुछ सिखाया ही नहीं, वहाँ तो मात्र उन्हें क्या पैसा लिया और पढ़ा करके पास कर दिया, और जब यहाँ उनको आना पड़ता है तब उनको पता चलता कि अरे इतनी सारी अब हम कैसे पढ़े। तो इसलिए गजराज भाई, पढ़ते जाओ और प्रैक्टिकल करते जाओ, पढ़ते जाओ प्रैक्टिकल करते जाओ, और पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकल करोगे तो तुमने यदि आज गलत प्रैक्टिकल किया है, कल तुम्हें ज़्यादा पढ़ने मिलेगा तो तुम अपनी आप की बुद्धि से सुधार कर लोगे कि मैंने गलत किया था। और तुम्हें यदि यह जम्बू पद समझाएगा कि तुमने गलत किया है, तुम 3 काल में नहीं मानोगे। अजित भाई, सत्य है कि नहीं? दूसरा तुम्हें समझाएगा, तुम उसकी नहीं मानोगे, लेकिन तुम्हारी समझ ही तुम्हें समझाएगी, तुम तुरंत मानोगे। इसलिए क्या नाम गजराज भाई, ऐसा मत कर कि अभी मैं इस भाव में थ्योरी पढ़ लूँ और अगले भाव में प्रैक्टिकल करूँ।
नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है कल्याण जी। इस भाव में थ्योरी पढ़ लो और अगले भाव में प्रैक्टिकल करूँगा। तेरा अगले भाव में प्रैक्टिकल के लिए थ्योरी बचेगी नहीं। आज ही थ्योरी पढ़ और आज से ही प्रैक्टिकल करना प्रारंभ कर। और जो अपनी मस्तिष्क में तेरे जो बैठा हुआ है उसको आगम में मिल जाए तो महावीर की परंपरा, और नहीं मिल जाए तो तुम्हारे पिताजी की परंपरा। क्या नाम इसका, देखो समय तो हो गया, जम्बू भाई सेठिया। परंपरा जो होती है उसका कोई और छोर नहीं होता है। परंपरा जो होती है उसका कोई विवेक नहीं होता है। अविवेकी लोग परंपरा चलाते हैं और बेचारे पीछे के लोग जो होते हैं वह उसको ढोते हैं। जैसे जम्बू भाई सेठिया ने गया बेचारा रोड पर और एक चीता था ना, मकोड़ा के ऊपर बेचारे ने पैर रख दिया। क्यों? क्योंकि इसको विवेक नहीं था। अब दूसरा मकोड़ा आकर के उस मकोड़े को ढोएगा। कल्याण, इसके पास विवेक नहीं था, अविवेकी था, इसने पैर रख दिया, वह मर गया। और मरने के बाद अब दूसरा मकोड़ा आएगा, उस मकोड़े को ढोएगा। ऐसे जिसके पास, बेचारे के पास विवेक नहीं था, कसाई ज़्यादा थी, उसने अपनी परंपरा चला दी अपने अहंकार के लिए, अपनी मान की पुष्टि के लिए, अपने अज्ञान के लिए। और पीछे जितने लोग आएंगे उस परंपरा को ढोएंगे। कल्याण जी, कब तक ढोगे? कब तक ढोगे? कब तक ढोगे? और उस ढोने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या हो गया सब लोगों को? क्या हो गया भोजराज भाई? भोजराज भाई क्या हो गया? बेचारा सोच रहा, बोले महाराज क्या करें? सारी परंपराएं आ गई, सारी परंपराएं आ गई। वही परंपरा सम्यक है जो परापर का नाश कर दे, जिससे परापर का नाश ना हो। परापर का मतलब हमारे आगे पीछे के संसार का नाश ना हो, वह सारी परंपरा ढोना है। महावीर की परंपरा में तो कल्याण जी यह उपदेश निकला है, तेरा संसार परिभ्रमण नाश हो जाएगा। लेकिन तेरी परंपरा के कारण तेरा संसार भ्रमण नाश नहीं हो रहा है। तो वह परंपरा तेरी चलाई हुई है, महावीर की चलाई हुई नहीं है। कोई भी परंपरा ले लो, कोई भी परंपरा ले लो, लेकिन उसको महावीर की देशना से मिलाना पड़ेगा। बिना महावीर की देशना से मिलाए तेरी परंपरा सच्ची होने वाली नहीं है। और तू उसी परंपरा को मानेगा, अपनी बुद्धि में देखेगा, अपनी बुद्धि में देखेगा कि यह बुद्धि मेरी सही बैठ रही कि नहीं। अजित भाई, तुम्हारे मित्र कितने हैं? मित्र बहुत सारे हैं ना। अब ये बताओ, तुमने कितने भिखारियों से मित्रता की? तुमने कितने झाड़ू लगाने वालों से मित्रता की? तुमने कितने गोबर उठाने वालों से मित्रता की? एक भी नहीं की। सुनो कल्याण जी, अजित भाई की एक भी झाड़ू लगाने वाले से मित्रता नहीं है, एक भी गोबर उठाने वाले से मित्रता नहीं है। उनकी मित्रता किस किस से है? तो अपनी अपनी कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हीं से मित्रता है। जो मेरे लेवल के लोग हैं उनसे मेरी मित्रता है, और जो मेरे लेवल के नहीं हैं उनसे मेरी मित्रता नहीं है। ऐसे कल्याण जी तुम भी वही परंपरा मानोगे जो तुम्हारे मस्तिष्क के अनुसार होगी।
जो तुम्हारा मन बोले कि ये सही है उसको तुम मानोगे, और तुम्हारा मन नहीं बोले कि यह सही नहीं है तो तुम उसको मानोगे नहीं, भले महावीर की देशना में आई हो। रमेश भाई, ऐसे तो कल्याण नहीं होने वाला है। हे जीव, पहले यह तो बता, क्या तेरी बुद्धि महावीर की बुद्धि से ज्यादा है? तेरे पास कल्याण जी महावीर के ज्ञान का अनंत भाग भी नहीं है। तुम्हारे पास जम्बू भाई, महावीर के पास जो ज्ञान था उसका एक अनंतवा भाग भी नहीं है, और फिर भी तू अपने धर्म की परंपरा चला रहा है, फिर भी तू धर्म चला रहा है। हे जीव, किसके बल पर तू धर्म चला रहा है? और कहाँ से प्रारंभ हो गया? तू तो मात्र उस क्या है ना, उस मरे हुए चीते को ढोने के लिए लगा हुआ है। तूने आज तक उसकी नींव खोदी नहीं, उसको जाना नहीं, उसको पकड़ा नहीं। मात्र मेरे मस्तिष्क ने अच्छा बोल दिया इसलिए मैं करता हूँ, और मेरा मन यदि अच्छा नहीं बोलता है तो मैं नहीं करता हूँ। हे जीवो, तेरे मन से धर्म होगा नहीं। जम्बू बागड़िया, तुम्हारे मन से कोई भी धर्म होगा नहीं। धर्म जो होगा वो छाय ज्ञान के उपदेश के अनुसार होगा, और छाय ज्ञान का उपदेश मुझे प्राप्त करना पड़ेगा तब मेरा धर्म होगा। बिना छाय ज्ञान के उपदेश के मेरा धर्म होने वाला नहीं है। मैं अपने मन में कोई भी परंपरा बना लूँ, कोई भी मानसिकता बना लूँ, वह मानसिकता तुम्हारे अनुसार ही होगी, महावीर के अनुसार होने वाले। बोले महाराज, आज त्रयोदशी का दिन, आज त्रयोदशी का दिन है, त्रयोदशी का दिन है। सुनो जरा, क्या नाम इनका? रमेश भाई, आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने सब कुछ छोड़ करके समव शरण भी छोड़ दिया था, और समव शरण छोड़ करके अपने ध्यान में लीन हो गए थे, अपने योगों को समेटने के लिए तत्पर हो गए थे, और सब कुछ छोड़ करके। इसलिए आज की त्रयोदशी धन्य त्रयोदशी है। आज त्रयोदशी जो है ना वो धन्य हो गई। क्यों धन्य हो गई? क्योंकि महावीर ने घर तो पहले ही छोड़ दिया था, और घर छोड़ने के बाद उनके समव शरण में जो बैठे थे वह समव शरण भी छोड़ दिया। ये समव शरण भी मुझे मोक्ष नहीं जाने देगा, और समव शरण छोड़ करके और ध्यान में लीन हो गए, योगों का निरोध करने बैठ गए। इसलिए आज धन्य त्रयोदशी है। और कल्याण जी, महावीर ने तो सब छोड़ दिया और तुम इकट्ठा करने बैठ गए। आज त्रयोदशी है ना, आज खूब सामान खरीदो और परिग्रही बनो। उन्होंने परिग्रह छोड़ा और तुम इकट्ठा कर रहे। कहां से परंपरा तुमने चालू कर दी? कहाँ से परंपरा चालू कर दी? कहाँ से तुमने यह नियम चालू कर दिया कि धन्य त्रयोदशी, इसके दिन जो खरीदेगा वो माला माल हो जाएगा? उन्होंने तो सब छोड़ा था, इसलिए वो धन्य त्रयोदशी हो गई, और तू इकट्ठा कर रहा है। हे कल्याण जी, हे कल्याण जी, इसलिए तुम एक काम करो, अपनी मान्यता को देखो। विचारे करें तो क्या करें? आगम उठा के देखा नहीं, मात्र लोगों को, दूसरों को देखा है कि वो आज देखो धन इकट्ठा कर रहा था, और धन इकट्ठा होगा तो धन आएगा। इसलिए तुम्हारे मन में भी वही बैठा है कि कल्याण मुझे करना है। या नहीं बैठी बात तुम्हारे मन में? बात क्या बैठी है? मुझे धन चाहिए है, और बेचारा संसार में जाकर के धन इकट्ठे करने के उपाय बता रहा है कल्याण। अभी कोई जम्बू सेठिया से बोले कि जम्बू भाई सेठिया, चतुर्दशी के दिन शमशान में जाकर के रात में ध्यान करोगे, तुम्हारे असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जना होगी।
नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और जम्बू सेठिया से बोले कि अमावस के दिन जाओ शमशान में जाकर के ध्यान करोगे तो धन मिलेगा। दौड़ दौड़ के जाएगा, दौड़ दौड़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि धन चाहिए ना मुझे, कल्याण मुझे नहीं करना है, मुझे मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए है। भगवान को भी क्यों पूज रहा है? क्योंकि धन की प्राप्ति हो जाए। तो इसको लोभ दिखा करके, धन बता करके और धन के बता करके, और इसको बताया जाता है, बेचारा जल्दी से स्वीकार कर लेता है और उसकी फिर परंपरा बन जाती है कि अमावस के दिन जाओ शमशान में तो धन मिलेगा। और उसने एक परंपरा नई निर्माण कर दी। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? मुझे धन चाहिए है और इसकी परंपरा आगे चल के और धर्म बन जाएगी। फिर कल्याण जी नहीं सोचेंगे कि ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी, क्यों हुई थी, किसने की थी। फिर तो आगे आने वाली पीढ़ी कल्याण जी उस परंपरा को लेकर के और बेचारी ढोएगी और वो समझेगा नहीं, मानेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, मात्र उसको ढोना प्रारंभ करेगा। ढोने से जम्बू सेठिया सुन जरा, ढोने से तेरा कल्याण नहीं होगा। समझ जरा, आगम को पढ़ और आगम को पढ़ करके अपनी बुद्धि का उसमें मिलान कर और बुद्धि तेरी आगम से मिलेगी, तब तेरा कल्याण होगा। अपने मन की यहाँ की वहाँ और वहाँ की वहाँ लगाने से कुछ भी होने वाला। गजराज भाई नहीं आ रहा समझ में। ओहो, बोले महाराज हम तो तुम्हारी एक नहीं मानेंगे, हमारा जो मन कहेगा हम वो ही करेंगे, तुम्हारी हम एक नहीं मानेंगे, हम अपनी मन की मानेंगे। जब तक मन की मानेगा कल्याण जी, जब तक मन की मानेगा तब तक संसार भ्रमण नष्ट तेरा होगा नहीं। जब तू कल्याण करने का इच्छुक होगा और महावीर की देशना उठा करके देखेगा और उसके अनुसार चलेगा, तब तेरा कल्याण होगा। कल्याण जी सुनो जरा और बताए। कल्याण जी बोला थे, बोले महाराज विधान करना तो क्या सफेद सफेद धोतियां मंगाना? कल्याण जी सफेद धोती पहनने का आगम में कोई विधान ही नहीं है। क्यों नहीं है बताएं। शोधर में ऐसान स्वर्ग के जो देव होते हैं वह देव भगवान की पूजन करते हैं और उनका शरीर कैसा होता है? उनका शरीर पीतलेस्या का पीला होता है। और जो मनुष्य भगवान की पूजन कर रहा है वह इंद्र बन के कर रहा है, इसलिए उसको ने अपने शरीर को पीत वर्ण से करके और भगवान की पूजन कर रहा है। अब बोलो सफेद कौन कर रहा है? तो जो सफेद जो कर रहा है शुक्ल लेस्या का प्रतीक है कौन? सफेद वर्ण। तो जिसने ब्रह्म का त्याग कर दिया, अब्रह्म का त्याग कर दिया है और ब्रह्मचारी हो गया है, ऐसे 9 ग्रह के ऊपर के सारे देव शुक्ल लेस्या के धारी होते हैं। उनके पास देवियां नहीं होती हैं, वो ब्रह्मचारी होते हैं। तो उस शुक्ल लेस्या का प्रतीक स्वरूप हम सफेद वस्त्र पहनते हैं। सुनो जरा, पीतलेस्या शोधर में ऐशान्य में पीतलेस्या होती है और वह पीतलेस्या के धारी जो देव हैं वो मनुष्य के समान काम प्रविचार करते हैं। और जो काम प्रविचार कर रहा है, स्त्री का भोग कर रहा है, उसके पीतलेस्या दर्शाने के लिए वह शोधर में ऐशान का इंद्र बन करके भगवान की पूजा करता है, इसलिए पीले कपड़े पहन के करता है। और जो ब्रह्मचारी होता है वह सफ़ेद कपड़े पहन करके और शुक्ल लेस्या के प्रतीक स्वरूप वह सफ़ेद कपड़े पहनता है। यह प्रतीकात्मक चिन्ह है, ऐसा आगम का निर्देश है। अब भोजराज भाई जाएं, देवी का सेवन करें और सफ़ेद कपड़े पहन के पूजन करें। भोजराज भाई सुन जरा,
तुझे कोई बाहर का आदमी आएगा और तुझे सफ़ेद कपड़े पहन करके और तुम कहीं बाहर जाओगे तो बोलेंगे आओ ब्रह्मचारी जी, और तुम्हारा सम्मान होगा ब्रह्मचारी के जैसा, और तुम करोगे स्त्री का सेवन तो तुम्हारी मायाचारी लगेगी। इसलिए भोजराज भाई, आगम को उठा के देखना चाहिए। जो स्त्री सेवन कर रहा है उसके लिए पीत वस्त्र, और जिसने स्त्री सेवन का त्याग कर दिया है उसके लिए धवल वस्त्र। अब भोजराज अपनी परंपरा चला लें कि चलो सफ़ेद कपड़े पहनो, तुम तो सफ़ेद कपड़े पहनो। तो भोजराज भाई, तुम आगम को उठा के देखो और आगम के अनुसार कैसे कहाँ से वह चीज़ निकली है उसको तह में जाओगे तो वो वैसी चलेगी। अब तुम्हें आगम तो पढ़ना नहीं है और अपनी परंपरा चलाओगे तो वह तुम्हारी मिथ्या ही होगी। इसलिए हे जीव, इन परंपराओं से परे हो जा। कल्याण जी, परंपराओं से परे हो जा, और परंपराओं से परे हो करके महावीर की परंपरा को स्वीकार कर ले तो तू मोक्ष मार्गी होगा। क्योंकि महावीर के अलावा कोई तुम्हें मोक्ष का उपदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि महावीर मोक्ष में पहुंच चुके हैं। रमेश भाई, महावीर मोक्ष में पहुंच चुके हैं और उनको पता है कि कैसे पहुंचा जाता है। अब जम्बू शाह क्या जाने कैसे पहुंचा जाता है। अब जम्बू शाह से पूछना तो उससे तो पूछो कि बीमा कैसे करना पड़ता है, तो बीमा की कला तो वो बता सकता है, लेकिन मोक्ष की कला नहीं बता सकता है। मोक्ष की कला तुम्हें पूछना है तो महावीर ही बता पाएंगे। इसलिए हे जीव, आज धन्य त्रयोदशी है, आज छोड़ने का दिन है, जोड़ने का नहीं। अब कल्याण जी क्या खरीदोगी आज? पीले पीले पीत लेस्या के निर्णय, पीले वस्त्र पहनोगे तो पीत लेस्या होगी। और प्रथमान योग उठा करके भी देखोगे तो उसमें जो लिखा हुआ है कि उन राजा ने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर के और भगवान की पूजन की, और वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर के मुनिराज को आहार दिए। हाँ, मुनिधार को आहार भी दोगे तो पीले वस्त्र में दोगे, धवल भी ले लो लेकिन एक पट्टी वाले लो, पूर्ण सफेद नहीं। पूर्ण सफेद तुम जब स्वर्ग में जाकर के शुक्ल लेस्या वाले हो जाओ। हे भोजराज भाई, ले लो आज पूर्ण ब्रह्मचर्य ले लो। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो तुम पूर्ण आजीवन ब्रह्मचारी बन के और फिर खूब सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती, सफ़ेद सफ़ेद पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो जाओ और फिर ब्रह्मचारी बनोगे तो शुक्ल लेस्या में जाओगे। अभी हम सिद्धांत पढ़ रहे थे ना, उसमें निकला हुआ था कि कोई अन्यमति भी है और यदि वो पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ मिथ्या साधना भी करता है तो वह 12वें स्वर्ग तक जाता है। ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा है। ब्रह्मचर्य पालन करके रमेश भाई, यदि वह कुतप भी करेगा तो 12वें स्वर्ग में जाएगा, वो नरक में नहीं जाएगा। ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा है। इसलिए हे भोजराज भाई, ब्रह्मचर्य का पालन कर आजीवन। देखो उस समय आएगा फिर तो बूढ़ा हो जाएगा, फिर बुढ़ापे में तो देखो अपने आप छूट जाता है। बुढ़ापे में अपने आप छूट जाता है। अपने आप जो छूटेगा वह तेरे कल्याण का मार्ग नहीं होगा। जानबूझकर छूटेगा वह तेरे कल्याण का संयोगी होगा। क्योंकि इच्छा निरोधा तपा, तेरे सामने गजराज भाई सुन जरा, 56 भोग की थाली आई और तूने हटा दी तो वह तेरा तप है और तेरे पास है ही नहीं और कहे कि हम तो हटा देते। इच्छा निरोधा तपा, तेरे पास सामग्री उपलब्ध है और उसका त्याग करेगा तो वह तप के लिए संयोगी होगी, और तेरे पास है ही नहीं है और या फिर जब चली गई, जब त्याग करोगे तो वो तुम्हारा जो है ना तप नहीं कहलाएगा। इसलिए
रमेश भाई, वस्तु जब है और त्याग किया तो वह कल्याण का मार्ग है, और वस्तु यदि नहीं है और त्याग कर रहे हैं तो वह मायाचारी है। बोले शांतिनाथ भगवान के। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री शुद्ध सागर जी महाराज की। सभी अपना स्थान बैठेंगे, 2 मिनट का समय होंगे। श्री सिद्ध चक्रमंडल विधान जी